नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संगीता पांडे। आप सब देख रहे हैं खोजी नुस्खे। दोस्तों, आपका मेरे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं फिर एक नया नुस्खा खोज कर आपके सामने लाई हूं और आपके सामने एक वीडियो भी बनाऊंगी और उसको बताऊंगी भी कि आपको कैसे लेना है और उस चीज़ के क्या फ़ायदे हैं और आपको वो कैसे लेना है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आज मैं थायराइड की समस्या को लेकर एक वीडियो बना रही हूँ। और थायराइड ज़्यादातर बच्चों में भी होती है और जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं उनमें भी बहुत जल्दी हो जाती है। और थायराइड कॉमन होती सब में है कि थायराइड दो प्रकार की होती है, एक होती है हाइपर थायराइड और दूसरी होती है हाइपोथायराइड। हाइपोथायराइड में क्या होता है, उससे वजन लो होने लगता है। वो हमारी जो 0.5 और 7 तक के जो होती है उसके लेवल रेंज होती है उससे कम होने लगती है तो हमारी हाइपोथायराइड हो जाती है। और उसके ऊपर अगर बढ़ने लगती है तो हमारी हाइपरथायराइड होती है। तो दोस्तों, आज मैं हाइपरथायराइड और हाइपोथायराइड दोनों के लिए नुस्खा लेकर आई हूँ। तो थायराइड बहुत ही खराब होती है, जिसके भी गले में होती है। थायराइड ग्लैंड होती है, जिसकी हम अपने रोज़मर्रा घरेलू भाषा में उसको तितली भी बोलते हैं कि गले की जो तितली होती है वो फूल जाती है और हमारे बोलने, जो हमारी स्वर की ग्रंथि होती है उसको बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। जब वो प्रभावित होती है तो हमारे गले में बहुत ज़्यादा खराश होने लगती है, गले में दर्द होने लगता है और कभी कभी लोगों को तो उसमें बहुत ज़्यादा ऊपर से वो फूल जाती है, यहाँ तक लटकने भी लगता है, वो भयानक वाला हो जाता है। लेकिन उसके पहले हमें, अगर हम दवा ले रहे हैं, डॉक्टर को दिखा चुके हैं, तो उसको हम आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों, जो दवा बाहर लेते हैं उसकी जो दवाइयाँ होती हैं, थायराइड की दवाइयाँ हमेशा चलती हैं, कभी नहीं बंद होती हैं। हाँ, उसका लेवल घटता बढ़ता रहता है। अगर आप हाइपर थायराइड वाले हैं, प्रॉपर दवा ले रहे हैं, घरेलू इलाज भी कर रहे हैं और परहेज भी कर रहे हैं, तो आपका थायराइड लेवल कम होगा। तो उससे क्या होगा, दवा का वो भी उसकी रेंज भी कम हो जाएगी। तो उसी तरह मैं एक नुस्खा लेकर आई हूँ और उस नुस्खे में आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप बहुत हाइपर थायराइड वाले हैं तो दवा के साथ साथ में हमारा नुस्खा भी आजमाएंगे तो काफ़ी आपको उससे फ़ायदा मिलेगा और धीरे धीरे बहुत जल्दी ही आपका थायराइड लेवल बराबर हो जाएगा। और आप अगर दवा छोड़ना चाहें तो दवा छोड़ भी सकते हैं। अगर नहीं छोड़ना चाहते हैं तो उसको हर 3 महीने में आपको उसकी जांच करानी होती है। आप जांच करा के देखिएगा, अगर आपका लेवल बढ़ रहा है तो आप दवा लीजिए, अगर उसी से कंट्रोल हो रहा है तो आप कंट्रोल करिए। नहीं तो मेरी तो यही सलाह होगी कि आप दवा के साथ इस नुस्खे को भी आजमाएं, तो आपका जो हाइपर थायराइड है वो बहुत जल्दी कंट्रोल होगा। अगर आपका बिल्कुल बहुत ज़्यादा थायराइड नहीं है, मैक्सिमम लेडीज़ में जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं उनको बिफोर डिलीवरी हो जाती है, तो उनका हम घर में रहकर बहुत हाइपर उनका नहीं होता है। ज़्यादातर लोगों में ऐसा देखने की बहुत हाइपर थायराइड नहीं होता है। अगर होता भी है तो उसको फिर दवा होती है और उसमें थायराइड जो होता है उसमें थायरोक्सिन हार्मोन्स बढ़ जाते हैं और पूरी बॉडी के हार्मोन्स बदलने लगते हैं। और थायराइड के लक्षण क्या होते हैं, थायराइड या तो बहुत सुखा देता है लोगों को या फिर बहुत मोटा कर देता है, बाल झड़ने लगते हैं, थकान बहुत जल्दी होती है, सांस फूलने लगती है। इस तरह से हम थायराइड को पहचान सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो। दोस्तों, यहाँ पर मैंने ये धनिया लिया हुआ है। धनिया का मैंने एक वीडियो और बहुत पहले शूट किया था, लेकिन अब ये नुस्खा मैं थोड़ा सा बच्चों के पर्पज़ से लेके आई हूँ कि अगर बच्चों को हो जाती है तो बच्चे उस तरह का पहले मैंने बताया हुआ था कि इसको रात भर भिगोना है और रात भर भिगोने के बाद जो पानी होता है उसको गर्म करके गुनगुना पहले खौला लेना है। खौलाने के बाद वो ठंडा हो जाए, फिर आपको ठंडा करके उस पानी को, गुनगुने पानी को पीना है। और पानी अगर एक गिलास पानी में बॉईल करेंगे तो जब हमारा पानी 1/4 रह जाता है तो उस पानी को ठंडा गुनगुना करके हम पिएंगे। और लेकिन दूसरा हमारा ये उपाय धनिया से ही है कि इसको, धनिया को हम पाउडर फॉर्म में कर लेंगे और उसके साथ ही मुझे चाहिए होगी धागे वाली मिश्री। ये धागे वाली मिश्री है, ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है तो ये धागे वाली मिश्री भी ले सकते हैं। इसको मैं पीस लूँगी, इसको भी पाउडर फॉर्म में कर लूँगी। तो सबसे पहले दोस्तों,
और एक इंग्रेडिएंट्स है जो कि मुझे अलग से करना है, अगर आप ऐसा भी कर सकते हैं। ये है मुलेठी। मुलेठी गले की जो खराश होती है, गले में जो स्वेलिंग होती है और जो भी गले से समस्याएं होती हैं वो मुलेठी दूर करती है और थायराइड लेवल को भी कम करती है। और अगर आप हाइपोथायराइड वाले हैं तो भी मुलेठी का प्रयोग कर सकते हैं। ये जो मैं धनिया वाला प्रयोग बता रही हूँ ये हाइपर थायराइड वालों के लिए है, हाइपो के लिए नहीं है। इसके लिए सिंपल सा है कि रात में सोते समय हम इसको पानी में डिप कर देंगे और दूसरे दिन जब पानी हमारा बिल्कुल थोड़ा सा डार्क ब्राउन हो जाएगा उस पानी को बॉईल करेंगे, गुनगुना करके उसको छान के पी लेते हैं। इसमें ये लकड़ी मार्केट में आसानी से मिल जाती है मुलेठी की। तो इस तरह ये मुलेठी आपको लेनी है और मैं इसको भी इसमें कूट के डालूंगी। तो दोनों ये नुस्खा आप चाहो तो पानी में कर सकते हो या पाउडर फॉर्म में लेकर पंखे लगाकर भी ले सकते हैं। तो आपको एक लेवल स्पून ही लेना है। एक ये टीस्पून जो है, जैसे ये हमारा टीस्पून है तो जो इसका जो पाउडर होगा वो आपको लेवल फॉर्म में ही लेना है। चलिए पहले इस धनिया को हम देख लेते हैं कैसे क्या करना है, किस तरह पाउडर फॉर्म में लाना है। सबसे पहले मैं इस धनिया को थोड़ा सा रोस्ट कर लूँगी। तो जो थोड़ा सा धनिया का कसैलापन होता है वो दूर हो जाएगा और थोड़ा टेस्ट भी बढ़ जाएगा। तो इसको पहले मैं हल्का सा रोस्ट कर लूँगी, फिर एक जार में पीस लूँगी पाउडर फॉर्म में। उसी के साथ ये मिश्री भी मिला लूँगी। अकेले धनिया पीसने में थोड़ी दरदरी रहेगी, अगर इसमें मिश्री साथ में डालेंगे तो दोनों चीज़ों को मिला के पीसेंगे तो अच्छे से पाउडर फॉर्म में हो जाएगी। तो दोस्तों पहले मैं इसको रोस्ट करके लाती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि रोस्ट की हुई हमारी धनिया किस प्रकार की है। दोस्तों मैंने धनिया को भून लिया है, भून के इसको मैंने ठंडा भी कर लिया है। मुझे बिल्कुल गरम धनिया जार में नहीं डालनी है, जब थोड़ी सी ठंडी हो जाए तब उस धनिया को मैं जार में डाल के पीस लेती हूँ। ये धनिया मेरी ठंडी हो चुकी है, मैंने इसको पहले भूना और इसे ठंडा कर लिया है। अब मैं इसे जार में पीस लूँगी। दोस्तों मैंने मिश्री को भी इस तरह कूट लिया है। इसी जार में, एक मिक्सी जार में मैं इस मिश्री को भी डाल लूँगी। आपको मेज़रमेंट कैसे करना है, एक कटोरी आपकी धनिया है, एक कटोरी मैंने लेवल में जो कटोरी थी, कटोरी में एक कटोरी मैंने धनिया ली है और हाफ कटोरी जो कटोरी है उसी से मैं मेज़रमेंट कर रही हूँ। उस एक कटोरी मुझे धनिया लेनी है और हाफ कटोरी मुझे ये मिश्री लेनी है। मैंने इसको पहले से थोड़ा सा कूट लिया है। अब मैं इसको भी मैं जार में डालूँगी। दोस्तों मैंने ये पाउडर फॉर्म में इसको कर लिया है। धनिया और मिश्री को मैंने पाउडर फॉर्म में कर लिया है। दोस्तों मुझे लेवल स्पून ही लेना है और वो भी गर्म पानी के साथ मुझे लेना है। सुबह खाली पेट लेना है। मैं ये बार बार कह रही हूँ, ये थायराइड के जितने भी नुस्खे होते हैं सब आपको खाली पेट लेने हैं और आधे घंटे आपको कुछ भी नहीं खाना है। आप दवा भी लेते हैं, दवा लेने के आधे घंटे कुछ भी नहीं लेते हैं, उसी तरह ये पाउडर लेने के बाद आपको आधे घंटे कुछ भी नहीं लेना है। उसके बाद आप अपने रूटीन के हिसाब से जो भी लेते हैं वो आप ले सकते हैं। दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी? हाँ दोस्तों, ये मेरा नुस्खा आप अपने तक ही सीमित मत रखिएगा, अपने फैमिली और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलती हूँ आपको एक नए नुस्खे के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।